हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा जी आज 21 है और आपको पता है कि अभी सीबीएसई ने 19 तारीख को जो नोटिस जारी किया था उसमें उन्होंने बताया था कि हम 21 को विंडो ओपन कर रहे हैं जिसमें आप अपने कॉपी जो आंसर कॉपी है उसको ले सकते हो और उसके अंदर वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या है, आज 21 है, आप अपनी कॉपी ले सकते हो, विंडो ओपन हो चुकी है। अभी तो फिलहाल क्लास 12th की ओपन हुई है। ठीक है, तो आपको कैसे फिल करना है ये चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, एकदम प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है और बिल्कुल लाइव आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको फिल करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले ये जो आपको लिंक ऊपर दिख रही है, बहुत ध्यान से, cbscit.in/cbsc/wavi/rch ठीक है, ये आप नोट करना और ये डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप वहां पे क्लिक करके ना डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हो। देखो ये जो पेज है आपका दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी जो ये विंडो है वो क्लास 10th के लिए ओपन नहीं है। आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पे आपको टू अर्ली दिखेगा, लेकिन क्लास 12th वालों के लिए ओपन हो चुकी है। तो जैसे ये पेज इसको डालने के बाद आपको मिलेगा, आप इस पे क्लिक करना। कर दिया आपने। अब यहां पे आपको कुछ डेटाज है जो फिल करने हैं। इसके लिए आप अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके बैठना। तो अब एडमिट कार्ड के जो डेटा है ना वो इसके अंदर फीड होंगी। क्या क्या फीड होगा? आपका रोल नंबर, एंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर, सेंटर का नंबर और एडमिट कार्ड आईडी, और ये चारों चीजें आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे एक बच्चा है जिसका डेटा मैं यहां पे डाल रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे फिल करना है। ठीक है, अच्छा, ये करके आप अपने आंसर की फोटो कॉपी ले सकते हो। तो जैसे मेरे पास एक बच्चा है जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है, तो मैंने सबसे पहले इसमें फोन नंबर, उसका 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 रोल नंबर डाला। ठीक है, और जब रोल नंबर डाला तो मैंने क्या देखा, ये मैं डाल रहा हूं उसका रोल नंबर। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसका रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद दूसरे वाले में 5 डिजिट स्कूल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे है, तो स्कूल का नंबर है, मैं यहां पे डाल देता हूं, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब उसके सेंटर का नंबर जो कि एडमिट कार्ड पे है। सारा डेटा आपको एडमिट कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहां पे मैं एडमिट कार्ड का नंबर डाल रहा हूं, ये डाल दिया। अब जो लास्ट वाला है एडमिट कार्ड आईडी, और ये भी आपके एडमिट कार्ड पे है, तो मैंने इसको भी डालना शुरू किया। ठीक है, ये मैं डाल रहा हूं। ठीक है, जैसे ही ये चारों डेटा मैंने इसके अंदर फीड किया, अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और ये मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से देखो आपका आ गया। अब अगर आपके जिस भी सब्जेक्ट में नंबर कम है, या आपको वेरिफिकेशन करवाना है, या आपको रिवैल्यूएशन करवाना है, आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरे को, मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी थी लेकिन मेरे को इससे कम मिला, उस कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहां पे आपको बॉक्स दिख रहे हैं, सपोज दैट मुझे अपनी 3 कॉपी निकालनी है, मान लो 2 कॉपी निकालनी है, सपोज दैट मैथमेटिक्स की मैंने निकाल ली और मैंने बिजनेस स्टडी की निकाल ली। इस तरीके से क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, अपना कैंडिडेट का एड्रेस डालोगे, पिन नंबर डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे, और यहां पे ईमेल ईमेल आईडी भी आप डालोगे। ठीक है, तो सबमिट करोगे बेटा ना, तो कहीं ना कहीं, अब देखो ये डिटेल तो मैं डाल नहीं सकता, राइट। जैसे ही सबमिट करोगे तो यहां पे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपने पास रखना। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप बैक में आओगे। ठीक है, बैक में आप आओगे तो यहां पे देखो, अगेन आपको उसी पेज पे आ जाना है जो पेज आपका पहले खुला हुआ था, जो सबसे पहले खुला था। अब यहां पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से निकल कर एंटर एप्लीकेशन नंबर। जब आपने पहले अप्लाई किया था तो वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उस एप्लीकेशन नंबर को इसके अंदर डालना और अपना रोल नंबर डालना। तो जैसे ही आप करोगे तो इसके बाद आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो कि आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, और जैसे ही आप, अब इसमें प्रोसीड करूंगा तो होगा नहीं, करोगे तो आपका क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर अप्लाई हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपने अप्लाई कर दिया। अब फिर बैक में आओगे तो अब यहां पे आप चेक फी स्टेटस भी कर सकते हो। ठीक है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो आपको आपके फी का पेमेंट का स्टेटस दिखेगा। बेटा कभी कभी क्या होता है ना, जो पहले आता है वो सबसे पहले प्रोसीड कर देते हैं उसका। ठीक है, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब किताब अभी यहां पे बन रहा है।
तो इस तरीके से आप जो है अपने फोटोकॉपी आंसर बुक का फोटोकॉपी ले सकते हो। ये तरीका हो गया, तो शायद आपको समझ में आया होगा। और यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़ना जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि विदाउट पढ़े आपने सारा डेटा एंटर करना शुरू किया, ताकि आपका हर एक प्रोसीजर जो है, जो आपका मेथड है, वो बिल्कुल करेक्ट जाए। आई होप आप समझे होंगे। इसके बाद बेटा आप जाओ अपनी कॉपी देखो, ठीक है। इसके बाद आपको आपकी कॉपी मिलेगी, उसको अच्छे से चेक करो। देखो मैं आपको 2-3 फैक्ट बताता हूं, आपको बहुत ध्यान में रखना है। पहला फैक्ट ये है कि ये जो डेट है, जो आपको डेट दी गई है कॉपी को ऑब्टेन करने की, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरा, आपका जो वेरिफिकेशन आप खुद वेरीफाई करो या फिर अपने किसी टीचर से करवाओ, और अच्छे से करवाना। अगर सपोज दैट आप चाहते हो कि मैं अप्लाई करूं रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए सीबीएसई को, तो अच्छे से करना, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो दो चीजें आपके साथ हो सकती हैं। पहला, सपोज दैट अगर आपके मार्क्स बढ़े, राइट। देखो वेरिफिकेशन में क्या होता है, वेरिफिकेशन में तो नंबर्स आपके जोड़े जाते हैं जो नंबर आपको दिए गए हैं, या फिर यह देखा जाता है कि कोई किसी क्वेश्चन के आंसर को चेक करने में कहीं फॉल्ट तो नहीं आ गया, या फिर उसको किया गया या नहीं किया गया, तो ये वेरिफिकेशन में आता है। अच्छा, अगर रीवैल्यूएशन की बात करूं, तो रीवैल्यूएशन में अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मेरे को 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन एग्जामिनर ने मेरे को केवल 2 दिया है, और मैं चाहता हूं कि रीवैल्यूएशन कराऊं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, आप अच्छे से चेक करना, क्वेश्चन को अच्छे से चेक करना, अच्छे से वेरीफाई करना, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे आप तो आपके साथ दो चीजें हो सकती हैं। अगर आपके मार्क्स बढ़े, सपोज दैट मैथ्स में आपने करवाया और आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 70 आने चाहिए थे, लेकिन आपको 65 दिया गया। अब आपने चेक किया, आपको लगता है कि मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप फर्दर अप्लाई करना। अगर आपको लगता है कि कहीं कम भी हो सकता है, या फिर आपके दिमाग में आता नहीं है तो इससे कम हो रहा है, तो मेरे को लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर बढ़े तो वो नंबर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर नंबर घट गए ना, तो वो नंबर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप दोबारा नहीं बोल सकते कि नहीं, अरे इसमें तो नंबर कम हो रहा है, एक काम करो हमारी मतलब हमें पहले वाला जनरेट करके दे दो जिसमें मेरे बढ़े हुए मार्क्स थे। आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना, तो तो देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, और ये आप करना जरूर। बाकी बाकी आगे 10th का आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसी तरह 10th का भी होगा, सेम एज इट इज। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप लोग बढ़िया से करो, अच्छे से करो, ठीक है। देखो प्रॉब्लम्स बेटा आती हैं, अब प्रॉब्लम्स आई हैं तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। हमने अपनी तरफ से हर वो काम करा जो हमें करना चाहिए था, लेकिन वही है ना कि देखो होता क्या है बेटा, लाइफ में कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन चीजें हमें अचीव नहीं हो पाती। हमने मैं रियल बता रहा हूं बेटा, जब से रिजल्ट निकला था ना, मैं रियल बता रहा हूं आपको, आप मानोगे नहीं, सुबह से शाम तक मैं कंटेंट ही बनाता था। मैं यही सोचता था कि कोई तो वीडियो, हर एक वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा बोला कि सीबीएसई को जस्टिस करना चाहिए, सीबीएसई को जस्टिस करना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं सोचता था कि चीजें जाए वहां तक, कुछ हो। लेकिन वही कहावत है ना कि कभी कभी कोशिश करने के बाद भी चीजें हमें अचीव नहीं होती है। बट कोई नहीं बेटा जी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उससे आपको अपडेट करता रहूंगा, सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। अगर कुछ भी नई चीज आती है, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि देखो होता क्या है कि अब मैं कर क्या सकते हैं, हम तो आवाज ही उठा सकते हैं ना। अब होता क्या है कि अब ऐसा नहीं कि अब तो मैं अकेला हूं ना, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं और कोई आगे आने को तैयार भी नहीं है ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े एडटेक जो है वो टॉपर्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बैचेस को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। उनका बस एक मोटिव है कि बस इनको दिखा के बैचेस को सेल करना। उन्हें ये नहीं पता कि एक कैटेगरी वो भी है जो इस टाइम पे, इस एक्सट्रीम टाइम पे फाइट कर रही है। क्या उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? क्या उसके लिए हम यूनाइटेड नहीं हो सकते? मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूं, आप समझ पाओ तो समझो भाई। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि जो आज आपके साथ है ना, आपको उन्हीं के साथ रहना है, क्योंकि बुरे वक्त में जिसने मेरा साथ दिया है, मैं तो भाई उसी के साथ रहूंगा। चाहे उसका अच्छा वक्त आए, चाहे उसका बुरा वक्त आए, अगर उसने मेरी थोड़ी भी मदद करने की कोशिश करी है, तो मैं तो उसी के साथ रहूंगा। तो बेटा जी ये बात
उन बच्चों तक भी पहुंचाओ जो हमारे फाइट में शामिल थे, लेकिन हमें लास्ट में हम इस फाइट को विन नहीं कर पाए, या फिर इस फाइट में हम उतना अच्छे से, हमें जो चाहिए था वो मिला नहीं, राइट। तो ये आपको करना पड़ेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से उन बाकी बच्चों को भी बता सकते हो कि आज हमें यूनाइट होने की जरूरत है, आज हमें एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक साथ नहीं रहे तो आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, फिर और किसी के साथ होगा। तो ये जो आवाज है ये मेरी आवाज नहीं है, ये आपकी आवाज है, और मैं नहीं चाहता कि ये जो आपकी आवाज है वो दबे। तो ये बात दिमाग में, जहन में पूरी जिंदगी भर रहनी चाहिए। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्रमोट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि याद तो रहे ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, राइट। बाकी बेटा अभी फिलहाल के लिए हम यही कर सकते हैं, तो हम ये करते रहेंगे। मिलते हैं कुछ भी नई अपडेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ठीक है। टेंशन मत लो बेटा, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, हम बढ़ेंगे, ठीक है। हम अपने आप को संभालेंगे, हम हर वो एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि हम मजबूत हैं, हम कमजोर नहीं हैं, और हम अपने आप को कमजोर मानते भी नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बेटा।